बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार के जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी काम हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, हर किसी की कोई म्याद है या कोई गारंटी है या कोई पुख्ता जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन एक विचार करने जैसी बात है कि जो संत महापुरुष इस संसार में अवतरित होकर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वचन फरमाया करते हैं और ऐसी गारंटी देते हैं, ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं जो 16 आने खरी 16 आने सच्ची, आद से जुगाद से यही सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हम यकीन नहीं करते। हम यकीन करते हैं उन झूठी चीज़ों का, यकीन करते हैं उन झूठी गारंटी देने वालों का, झूठे सामान, झूठी गारंटी, और उसमें भी संशय और भ्रम पूर्ण तौर पर नहीं कहा जा सकता, नहीं समझा जा सकता कि कहने वाला जो कह रहा है वो सत्य है या झूठ है। जो सामान हम ले रहे हैं वो असली है कि नकली है। यानी कहीं किसी पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता, वहीं पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते चले जा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, रात और दिन दुख उठा रहे हैं। दुख ऐसा उठा रहे हैं कि कभी खत्म नहीं हो रहा। जीवन में एक बार अवश्य सोचना चाहिए, अवश्य विचार करना चाहिए कि जीवन तो एक ही बार मिला है और किस लिए मिला है। कौन सी झूठी गारंटियों में हम अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अभी भी समय है। क्या महापुरुष फरमाते हैं, हमें ये ठीक से समझना है। किस बात की गारंटी देते हैं? क्या कुछ ठोक बजा कर कहते हैं? एक बार समझने की कोशिश तो करें। महापुरुष फरमाते हैं, हरि नामे तुल न पूजई सब डिठी ठोक बजाए। यानी हम ठोक बजा कर अपना अनुभव समझाते हैं। ये वक़्त के संत सतगुरु वचन अपने अनुभव के द्वारा हमें समझाते हैं कि कोई चीज़, संसार की कोई भी वस्तु नाम और भक्ति की बराबरी कर ही नहीं सकती। ये ठोक बजा कर कह दिया है उन्होंने, और ये आज नहीं कहा। सदियों से ये संतों महापुरुषों का ठोक बजा कर कहने का सिलसिला चला आ रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो भगवान के नाम, भगवान के शब्द, भक्ति की बराबरी कर सकती हो। और क्या है ये नाम शब्द? ये नाम और शब्द ऐसी वस्तु है, ऐसी अनमोल से अनमोल और अपार शक्ति से भरपूर वस्तु है जो हमें माया के
प्रभाव से बचाकर माया के दायरे से बाहर ले जा सकती है। माया के उस घेरे में जो हम फंसे हुए हैं, माया का घेरा तोड़कर हमें बड़ी हिफाजत से बचा करके हमें हमारे असली ठिकाने और मंजिल पर पहुंचा सकती है। क्या हम यकीन करना पसंद करेंगे? क्या हम विश्वास कर सकते हैं? अगर विश्वास कर सकते हैं तो फिर अमल शुरू कर देना चाहिए। हमें केवल अमल करना है, बाकी तो संतों महापुरुषों ने जो कहना था वो कह दिया। हम ये जिक्र में ये बात करते हैं कि महापुरुष ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई आज नहीं कहा, या इस जन्म में हम जब पैदा हुए तब नहीं कहा। हम पिछले जन्म में भी कहीं रहे होंगे, तब भी संतों महापुरुषों के वचन यही थे, या 10 जन्म हमने लिए हों तब भी ये महापुरुषों के वचन थे। हो सकता है बड़ी हम भूल करते रहे, लेकिन क्या आज भी हम यकीन करने में असमर्थ हैं? क्या हमें यकीन नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ हमें मन और माया की सीमा से बाहर ले जा सकती हो, जो कि मन जो हमें मन और माया की सीमा से अंदर ले जाता है, और ये नाम और भक्ति माया से हमें खींचकर बचाने वाली है। वो है शब्द, नाम है। नाम और शब्द की कमाई से ही भक्ति होती है। ये शब्द कहाँ से आता है? कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? संत महापुरुष हमें अपने मुखार विंद से नाम फरमाते हैं, शब्द अपने मुखार विंद से फरमाकर हमें हमारे भीतर प्रवेश कराते हैं। लेकिन इसकी उत्पत्ति ये कहाँ से आता है? ये एक ठिकाने पर रखा हुआ है परमात्मा ने। एक मुकाम है ऐसा, एक ठिकाना है ऐसा, और हर किसी के अंदर है, हर किसी के शरीर के अंदर है। जहाँ हम ये नित्य प्रति ध्यान लगाने की बात करते हैं, 10वें द्वार की बात करते हैं, ये शब्द जो है यहीं पर रहता है। दोनों आँखों के बीच में। ऐसा समझें कि जो ये शब्द है, नाम है, जो यहाँ स्थित है, इसमें से धुन आ रही है। ये धुन बजा रहा है, यानी आवाज़ लगा रहा है। अपने से जुड़ने के लिए हर किसी को आमंत्रित कर रहा है। ये जो संत महापुरुष हमें रोज नित्य प्रति सत्संग में, वचनों में फरमाते हैं कि अपनी सुरत को शब्द से जोड़ो, और वे तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं, लेकिन ये शब्द जो है अपने आप में हमें बुलाने के लिए, हमें खींचने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम अंदर रुख तो करें, हम वहाँ पहुँच करके इधर उधर ताक झांक करने की कोशिश तो करें। देखो, कहीं बाज़ार में जाते हैं तो अगर कोई कपड़े का बाज़ार है, कहीं बर्तन का बाज़ार है, कुछ
सब्जी की दुकानों में भी जाते हैं, सब्जी की रेडियो में, फ्रूट की रेडियो में भी जाते हैं, तो एक से भाव पूछते हैं तो दूसरा हमें ताक रहा होता है, मौका मिलते ही इशारा करता है कि आओ मेरे पास आओ। एक दुकान या एक रेडियो को हम छोड़ते हैं तो तुरंत दूसरा वो हमें अपने पास बुलाता है। ऐसे ही ये जो शब्द है वो स्वयं शब्द, उस शब्द की तासीर है, वो धुन के रूप में बज रहा है और ये इशारा है जो हमें अपने साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करता है, कर रहा है। जब हम अपने ख्याल को, अपने ध्यान को, अपने तसव्वुर को उसके साथ जोड़ लेंगे तो हम मन और माया की सीमा से पार हो जाएंगे। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी। आत्मा और मन की गांठ लगी हुई है, या यूँ कहें कि आत्मा फंसी हुई है, संगत में फंसी हुई है, एक संगत की गांठ लगी हुई है। ये गांठ खुल जाएगी, आत्मा मन के दायरे से आज़ाद हो जाएगी और हम सही मायने में अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम कुछ और समझे हुए हैं, अपने आप को अभी तक हमने समझा नहीं है। हम अपने आप को यही समझते हैं कि मैं धिंगड़ा परिवार से हूँ, मैं मदान परिवार से हूँ, मैं वडेरा हूँ, वधवा हूँ, भाटी हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। वो असली समझ तब आएगी जब मन के दायरे से आत्मा निकल कर के अपने अस्तित्व में आ जाएगी। तब हम समझ पाएंगे कि मैं कुछ और था और अपने आप को और बनाए रखा। और इतना ही नहीं, फिर हम अपने आप को तो पहचानेंगे ही, उस परमात्मा को भी पहचानने के काबिल बन जाएंगे। महापुरुष फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति करने का अपना अनुभव समझा रहे हैं कि गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। फरमाते हैं कि सत्पुरुषों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर हमें अपने ख्याल को अंदर अनहद शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वो शब्द और नाम की कमाई से ही प्राप्त होगा। अब ये विचार फिर पैदा होता है कि क्या कोई और कोई तरीका ही नहीं है कि हम शरीर के बंधनों से, मन के और माया के बंधनों से छूट सकें, छुटकारा पा सकें? तो महापुरुष फरमाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कुजा। कि भाई शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय कोई और तरीका, उपाय है ही नहीं कि तुम शरीर के, मन के, माया के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सको। बाकी जो कुछ भी साधन और तरीके हैं उनका फल जरूर मिलता है, लेकिन आत्मा आजाद नहीं हो सकती। सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, हुकूमत भी प्राप्त हो जाती है, स्वर्गों वैकुंठों में भी पहुंच जाते हम, लेकिन फिर क्या? फिर भी जन्म मरण का चक्कर तो समाप्त नहीं होता। गुलामी तो मन और माया की फिर भी
जारी रहती है। यानी आज़ादी तो आज़ादी होती है, आज़ादी अगर एक बार मिल जाए फिर बंधन कैसा। आज़ाद भी हो जाए और फिर बंधन, बैकुंठ में भी चले गए, स्वर्ग में भी चले गए, लेकिन फिर भी यही लगा रहेगा कि मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर आज़ादी कैसी हुई। स्वर्ग के देवता भी बन गए। हम रोज रामायण के वचनों को सुनते हैं, नर तन सम नहीं कव न्यू देही, जीव चराचर याचत तेहि। नर के समान, मनुष्य के समान कोई देही नहीं है, कोई शरीर नहीं है। चर अचर में सभी यातना करते हैं इस मनुष्य शरीर की। देव दुर्लभ ये शरीर है। कोई स्वर्ग बैकुंठ में जाकर के देवों की उपाधि पाकर के भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। मृत्यु लोक में उनको भी आना पड़ता। भक्ति करके भगवान की अपने जीवन को सफल और जीवन के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन हम तो इस मुकाम पर हैं, तो फिर कहीं बीच में कहीं जाकर के क्यों फंसें, क्यों स्वर्ग की मांग करें, क्यों बैकुंठ की मांग करें। सीधे सीधे क्यों ना छुटकारा प्राप्त करें जब हमें यह अवसर मिल रहा है। वो तभी मुमकिन है अगर नाम की, शब्द की कमाई हम करते हैं, कर रहे हैं, तो सभी कर्मों से, कर्म बंधनों से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो सकता है, छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, सोट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए उड़े ता एका बार। हमारा जो शरीर है, हम चाहे जो समझते हों, फूले न समाते हों अपने शरीर को देख कर कि ये सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमारी कद काठी बढ़िया है, हमारा रंग रोगन अच्छा है, हम बहुत सुंदर लगते हैं। अगर सेल्फी लेकर के हम किसी को दिखाते हैं तो कहते हैं वाह क्या शक्ल है, क्या सूरत है, बहुत अच्छी पिक है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है, हम इस शरीर पर इतराते फिर रहे हैं। इसको पिंजरे के समान बताया है। और हमारी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में तोते के समान, जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके कई प्रकार की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार कर बैठी है, लगाव कर बैठी है। ये कभी दुख की बोली बोलता है, कभी सुख की बोली बोलता है, कभी शरीर में बैठ कर के हंसता है, कभी रोता है। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो पिंजरे की कैद से आज़ाद हो जाए। इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा भी शरीर का प्यार छोड़ दे, शरीर का मोह छोड़ देगी, तो शरीर के बंधनों से भी आज़ाद हो जाएगी। परंतु शरीर का प्यार आत्मा शरीर में बैठकर कैसे छोड़ सकती है, कब छोड़ सकती है? तब जब सच चुगे अमृत पिए, कि अगर वो सत्य रूपी चुगने लगे और अपने अंदर अमृत को पीना शुरू कर दे, तो वो सच के आहार को चुग चुग कर और अमृत को पी पी कर, जो कि फरमान है कि उड़े ता एका बार, फिर हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाए। जिस अमृत का महापुरुष जिक्र करते हैं, वो अमृत कहीं बाहर से नहीं लाना है, ना बाहर पीने के लिए जाना है। वो तो अमृत 24 के 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर इंसान के अंदर इसी जगह जहाँ शब्द का स्थान है, दोनों आँखों के बीच में
यहाँ बरस रहा है, अमृत बरस रहा है और बरसते जा रहा है। ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने अमृत नाम दिया है। अमृत हम इसलिए कहते हैं कि उसको पीकर हमें हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि 9 दरवाजे 9 दर फिक्के रस अमृत 10वें चूजे, कि आँखों के ऊपर, दोनों आँखों के बीच में ये स्थान है और इसके नीचे, आँखों के नीचे जितना भी शरीर है ये सारे इंद्रियों के भोग और विषय विकारों में लिप्त है। इस शरीर में सभी स्वाद हैं। अगर रस से भरे हुए अमृत को हम पीना चाहें तो इस 10वें द्वार में, इस 10वें द्वार में अमृत बरस रहा है। परंतु जब तक हम इस केंद्र पर, इस 10वें द्वार पर अपनी सुरति को टिकाएंगे नहीं, अपने ध्यान को एकाग्र नहीं करेंगे, हम अपने अंदर उस अमृत को नहीं पी सकते। अपने ही भीतर अमृत बरस रहा है और हम पी नहीं सकते। ये कितना दुख है, अफसोस है। काबिल नहीं है हम। अब काबिल बनना है तो किस तरह काबिल बनेंगे अमृत पीने के? समझाते हैं कि चाहे कितनी ही जोर की बारिश दिन रात बरस रही हो, लेकिन अब बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अगर हम बर्तन रख देंगे सीधा सीधा, तो उस बर्तन में वो बारिश का पानी जो बरस रहा है, अगर हम वो सीधा पानी पीना चाहते हैं तो वो बर्तन में पानी आएगा और हम पी सकते हैं। लेकिन अपने बर्तन को उल्टा करके रख दें कहीं गलती से, कोई नादानी से, भूल से, फिर कैसे फिर भरेंगे? अगर रोज कई दिनों तक बारिश बरसती रहे तो हमारा तो बर्तन उल्टा पड़ा है, तो एक बूंद भी उसमें बरसात का पानी नहीं आएगा। उस शब्द या नाम का जो हमने चुगा चुगना है, यानी वो खुराक जो हमने ग्रहण करनी है, शब्द से अपनी सुरति को, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को शब्द से जोड़ेंगे, शब्द तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, शब्द का हम जिक्र करेंगे, शब्द का ध्यान करेंगे कि यहाँ शब्द है और यहाँ पर हमने जाना है। अब वहाँ पर जाना है तो कोई हम पाँव से चलकर थोड़ी जाएंगे। श्वास श्वास में सुमरन करते हुए अपनी सुरत को ऊपर ले जाना है और वहाँ उस शब्द से जोड़ना है। और इस प्रकार की खुराक लेते लेते, ग्रहण करते, हमारा शरीर के बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। यानी हमेशा के लिए शरीर के बंधनों से छुट्टी, यानी फिर ऐसी छुट्टी होगी कि फिर शरीर धारण ही नहीं करना पड़ेगा। ना शरीर धारण करना पड़ेगा, ना जन्म लेना पड़ेगा, ना फिर मरना पड़ेगा। यानी ना जन्मना है ना मरना है। हमें क्या करना है जन्म लेकर? कितना आनंद पा लिया है हमने आज तक जन्म लेकर? कोई आनंद पाया है? एक टाइम थोड़ी देर के लिए हंस रहे होते हैं, दूसरे पल में देखते हैं रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। किस काम का है ये? मनुष्य जीवन भी कोई सुख का हेतु तो नहीं है ना। कले कल्पनाएं लगे रहते। 84 लाख योनियों की तो बात ही क्या करनी है। 84 लाख योनियों का तो कोई जिक्र करके भी राजी नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म तो वही किए जा रहा है कि 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन जिन्हें संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है, वो संतों महापुरुषों के कहे अनुसार, उनकी
उनसे युक्ति सीख करके, तरीके सीख करके यहाँ 10वें द्वार पर अपनी सुरती को एकाग्र करता है, अपने ध्यान को एकाग्र करता है, नाम का, शब्द का रस पीता है। कोई और तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पेरे। यानी मन और बुद्धि के द्वारा कर्म बहुत किए हमने, यत्न बहुत किए। जिसने भी मन बुद्धि के द्वारा जो भी हम मालिक से मिलने के उपाय करते रहे, जो भी ऐसा करता रहा है, ऐसे साधन सोचते रहे हैं, करते रहे, वही कर्म हमें अच्छी तरह मजबूती से बंधनों में जकड़े हुए हैं। महापुरुष दृष्टांत देकर समझाते हैं, कुरुता बीज बीजे नहीं जमे, सब लाहा मूल गवाईदा। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते रहेंगे, मौसम हो गेहूं की और हम कपास का बीज बोते रहें, एक बार नहीं बार बार ऐसा करता रहे, मौसम हो गेहूं की कपास का बोए और कपास की मौसम हो तो गेहूं बो दें, फिर हम खाद चाहे जितनी मर्जी डाल दें, पानी खूब दे दें, खूब रखवाली करें, जो चाहे करें, पर उसकी फसल तो हमारे घर नहीं आएगी। मौसम का बीज बोएंगे तभी फसल हमारे घर आएगी। पर्याप्त मात्रा में पानी, पर्याप्त मात्रा में रखवाली, गुड़ाई, बुआई। हम अक्टूबर या नवंबर के महीनों में गेहूं बोते हैं, पर यदि हम गेहूं के अच्छे से अच्छे बीज को भी मई या जून की कड़कती धूप में बोएंगे, फिर मेहनत चाहे कितनी करें, सब बेकार चली जाएगी। महापुरुष यही तो समझाते हैं कि अगर शरीर के भीतर बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते या नाम का बीज अपने अंदर नहीं बोते, तो समझो कि हम बेमौसम का बीज बोने में लगे हुए हैं। यानी ये जो भी कर्म कांड हम जितना करते हैं, यज्ञ, तप, हवन, ये पोथियाँ पढ़ना, पढ़ाना, बहुत सारे यत्न हैं ये, लेकिन सफलता तो अपने अंदर मिलनी है। नाम अपने अंदर है, नाम की कमाई अपने अंदर करनी है, नज़ारा अंदर देखना है, प्रभु अंदर है, प्रभु से मिलाप अंदर होगा। हम बाहर यत्न कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर सफ़र कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे फरमाते हैं कि बच्चा बगल में, डिंडोरा शहर में, कैसे सफलता मिलेगी? ये बेमौसम का बीज बोने जैसा है, फिर हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कल युग में कीर्तन पर धाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। ये कलयुग का समय है। कलयुग में कीर्तन प्रधान है। हर प्रेमी को, सेवक को ध्यान लगाना चाहिए। कलयुग में महापुरुषों ने किसी चीज़ की महिमा की है तो उस कीर्तन की। कीर्तन यानी शरीर के अंदर जो गाजे बाजे, जो आवाज़ें हो रही हैं, उनसे संपर्क करें, उसे कहते हैं कीर्तन। जिसको गुरमुख अपने अंदर ध्यान देकर सुनते हैं वो होता है कीर्तन। शरीर के अंदर, तन के अंदर कीर मतलब शब्द, आवाज़, और तन मतलब शरीर। कीर्तन से यही मतलब है कि शब्द को, उस शब्द को जो धुन सुना रहा है, धुन से बुला रहा है, उसको सुनना, वहाँ पहुँचना, अपने ध्यान को लगाना, उस धुन को अपने अंदर सुनना। इस विषय का महापुरुष ही इस सब्जेक्ट का जो हमें हाल बताते हैं, समझाते हैं। इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सोझी पाई, एथे अगे हरि नाम सखाई। कि 4 युग
एक दूसरे के बाद यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लगाते रहे हैं। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब कलयुग है। कलयुग के बाद फिर वही चक्कर दोबारा चलेगा। हर युग में हमारे जीवन की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। सतयुग में हमारी उम्र लंबी हो जाती है, हमारा ख्याल भी दुनिया में ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। परंतु जैसे जैसे युग पलटते जाते हैं, हमारी उम्र छोटी होती जाती है, हमारा ख्याल भी दुनिया में फैलता जाता, फंसता जाता है, हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर होता जाता है। कलयुग में तो फिर हम देख रहे हैं कि कोई भाग्यशाली जीव ऐसा होगा जो 60-70 वर्ष की आयु बिताकर भी अच्छा स्वास्थ्य लिए हुए है। अव्वल तो कोई इतनी उम्र रहता नहीं आजकल। स्वास्थ्य भी हम सब जानते हैं कि घंटे 1.5 घंटे भजन में चौकड़े मारकर बैठना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर किसी समस्या पर विचार करना हो तो ख्याल 5-7 मिनट भी एक जगह स्थिर नहीं रख सकता, दुनिया भर की बातें सोचना कर देता है शुरू। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे कलयुग में काम नहीं दे सकते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भाई कलयुग में आकर कलयुग का धर्म पढ़ने की कोशिश करो। वो क्या है? ऐथे अगे हरि नाम सखाई। अगर शरीर में बैठकर भी हम 4 दिन सुख शांति से काटना चाहते हैं और वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें शब्द की कमाई करना चाहिए, नाम का भजन सुमरन अभ्यास करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है और महापुरुषों के वचनों पर हम अमल करें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें और लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।